मेडिकामेंट्स ऑर्गेनिक आईपीओ फिलहाल मार्केट में ये आईपीओ आया हुआ है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसकी जीएमपी और कुछ बेसिक डिटेल। और बाकी आज आप वीडियो को देख के थोड़ा चौंक गए होंगे कि इतने सारे एसएमई आईपीओ लिस्ट में बाकी सबको छोड़ के अचानक से इसका वीडियो सबसे पहले क्यों बनाया जा रहा है। तो ये एक रीज़न है, आप वीडियो को देखेंगे आप समझ जाएंगे वीडियो पहले क्यों बनाया जा रहा है। तो चलते हैं इसके बेसिक डिटेल्स के ऊपर। तो ये जो कंपनी है ये ओवरऑल अपने मेडिसिन बनाने का काम करती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये मेडिसिन मैन्युफैक्चर करती है, उसके अलावा उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों को। उसके अलावा अब इनके जो मेडिसिन है वो कौन कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट है वो इन लोग फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने आपको बता रखा है, जैसे टैबलेट्स है, कैप्सूल, ओरल लिक्विड, उसके अलावा ऑइंट्समेंट्स है, जेल है, सिरप है, उसके अलावा पाउडर फॉर्म में ये सब इनकी मेडिसिन आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये मेडिसिन ये किसको प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो अपना मेन बिजनेस करते हैं वो करते हैं गवर्नमेंट के साथ। तो ये अपने सारे प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट को सेल करते हैं। उसके अलावा अगर कोई प्राइवेट एंटिटी हो वो इनके पास कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेके आए कि सर हमें अभी ये मेडिसिन बनानी है, तो ये उनके लिए पर्टिकुलर बना देते हैं। जैसे कि आप कोविड का टाइम याद कीजिए, उस समय सबको सैनिटाइज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उसकी, तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी वो बहुत कम थी। तो वैसे ही कभी किसी मेडिसिन की बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ जाती है, मैन्युफैक्चर इतना नहीं बना पाता, तो ऐसी कुछ थर्ड पार्टी कंपनीज के पास आते हैं, उन्हें बोलते हैं हमें ये पर्टिकुलर मेडिसिन चाहिए, अगर आप बनाते हैं इसको तो हमारे लिए कुछ प्रोडक्ट्स आप बना दीजिए इसके, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर दे देते हैं, तो वो ये काम करती है। उसके अलावा कंपनी के पास अब कितने प्रोडक्ट्स हैं, वो क्या क्या है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ सेकेंड पैराग्राफ में। तो आप देख सकते हैं 84 प्रोडक्ट्स है टोटल इनके पास में, ठीक है। उसमें जो है सबसे पहले है एंटी बैक्टीरियल। अब ये कैसे, अगर आपको पता हो बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह चले जाते हैं, इन्फेक्शन हो, बीमारी हो जाए, तो उसके लिए एंटी बैक्टीरियल आपकी दवाई है। उसके अलावा एंटी डायरियल, डायरिया हो जाता है तो उसके अंदर ये यूज़ होती है। एंटी फंगल, फंगल डिजीज हो जाती है उसमें। एंटी मलेरियल, ये मेडिसिन मलेरिया के टाइम यूज़ होती है। उसके अलावा एंटी डायबिटिक, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसके लिए यूज़ की जाती है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये मैं आपको अगर समझाऊँ तो अगर आपने बेसिक साइंस पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जैसे बॉडी के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, क्लोरीन पंप्स होते हैं, और जिन्हें हम प्रोटॉन पंप्स कहते हैं, जहाँ से आयन का डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है, पासिंग होती रहती है, जिससे आगे सिनेप्स जाते रहते हैं, सिग्नल्स पहुँचते हैं बॉडी के अंदर। तो वैसे कुछ पंप्स होते हैं बॉडी के अंदर, अगर आपको साइंस पढ़ी हुई होगी तो आपको पता होगा। तो उसको ये पर्टिकुलर हार्मोन इनहिबिट कर देता है वहाँ पे उस समय जाके, अगर आप ये टैबलेट जो भी है लेते हैं तो उस समय। अब आप पूछेंगे कि बंद क्यों करना है ऐसे, तो इसके भी अलग अलग रीज़न रहते हैं, अब इतना तो हम डिटेल में नहीं जा सकते, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं एंटी हिस्टामिन। हिस्टामिन आपको पता हो तो बॉडी के अंदर अगर एलर्जीज हो जाती है तो ये दवाई यूज़ की जाती है एलर्जीज को उस समय कंट्रोल करने के लिए। मान लीजिए आपको अगर किसी चीज़ से एलर्जी है, उसके कारण आपको कंटिन्यू स्नीज हो रहा है, छींके जा रहे हैं आप, तो उसको आपको उस समय स्टॉप करना है, तो आप ये मेडिसिन यूज़ करेंगे तो वो फिलहाल उस समय स्टॉप हो जाएगी, तो इस तरीके से ये काम आ जाती है। उसके अलावा एंटी हाइपरटेंसिव है, ये आपकी जो हार्ट रेट है अगर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर, तो उसको कम करने के लिए ये है। उसके अलावा लिपिड प्रिपरेशन है, आपकी बॉडी में लिपिड की ज़रूरत होती है तो उसकी प्रिपरेशन के लिए ये मेडिसिन ली जाती है। उसके बाद एंटी पैरासिटिक, बॉडी के अंदर अगर पैरासाइट चले जाए जैसे कि टेप वॉर्म, प्लेटियलमेंथ, से वो होते हैं जो भी, तो अगर वो चले जाते हैं तो उनको मारने के लिए ये यूज़ की जा सकती है। उसके अलावा मल्टीविटामिन्स, अगर आपकी बॉडी में विटामिन की कोई कमी है उसकी प्रिपरेशन चाहिए तो उस समय ये दवाई यूज़ की जाती है। फिर मल्टी मिनरल की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद में नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ये 3-4 कैटेगरी के आते हैं अलग अलग, स्टेरॉयडल, नॉन स्टेरॉयडल। उसके बाद तो हम जो भी मैं ये आपको बता रहा हूँ इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, उसके कारण आपकी जो बॉडी है उसमें सडनली स्वेलिंग हो जाती है, अगर आपने देखी हो तो उसमें बॉडी में पूरा हाथ ऐसे सूज जाता है, तो अगर आपको उस समय वो स्वेलिंग को कम करना हो ना तो उस समय ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे इसके सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट खत्म होती है। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ इसकी कुछ और बेसिक डिटेल्स की तरफ, ठीक है। तो ये है कंपनी कहाँ कहाँ पे काम करती है, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो ओवरऑल कहाँ कहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कहाँ बिकते हैं। तो मोस्टली इंडिया में तो है ही, उसके अलावा अफ्रीका हो गया है, ईस्टर्न एशिया हो गया, उसके अलावा कॉन्गो, बेनिन, टोगो, सेनेगल, उसके अलावा फिलीपींस, म्यांमार, उसके अलावा ब्रूंदी, केन्या। और ये थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कैसे कोई कंपनी ले लेते हैं, उसको अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, फिर वो आगे पर्टिकुलर इन देशों में जाके ये इनकी मेडिसिन को बेचते हैं। तो बेचने वाला कोई और है, ये यहाँ से मैन्युफैक्चर करके वो थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर को दे देते हैं।
तो ये है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं तो कंपनी के पास में 2 WHO से अप्रूव की हुई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो कि हरिद्वार एंड उत्तराखंड के अंदर है, और उनका जो एरिया है वो 21,536 स्क्वायर फीट का। ये जो डाटा है ये 2023 सितंबर 30 का है। उस समय कंपनी के पास 160 एम्प्लॉयज़ प्रेजेंट थे, ठीक है। बाकी ये कंपनी की कुछ फंडामेंटल्स डिटेल है। इसकी जो ROC है वो कंपनी ने फाइल के अंदर मेंशन नहीं की, तो मैंने आपको बताई नहीं इस तरह। उसके अलावा EPS जो है वो इन्होंने बता रखी है 1.11, और उसके बाद में पोस्ट IP जो है वो है 2.21। उसके बाद P रेशियो है वो 13.53 और पोस्ट IP है 15.41। तो P रेशियो जो ये पोस्ट IP है वो तो सही है, ऐसी कंपनियों के हिसाब से इतना P रेशियो तो ठीक है। ये कंपनी का प्रॉफिट एसेट रेवेन्यू का 3 साल का ग्राफ जो मैंने आपके सामने बना रखा है। इसमें आप देख ही सकते हैं कि जो एसेट है वो कंटिन्यू 3 साल से इंक्रीज़ हुए जा रहा है। रेवेन्यू है वो 2021 में था, उसके बाद 2022 में थोड़ा डिक्लाइन हुआ है और फिर 1 साल वापस इंक्रीज़ देखने मिला है। उसके अलावा जो प्रॉफिट है फर्स्ट ईयर इंक्रीज़ हुआ, सेकेंड ईयर डिक्रीज़ एंड थर्ड ईयर ओवरऑल हम प्रॉफिट में रहे। 2023 में अच्छा खासा प्रॉफिट देखने मिला। ओवरऑल फंडामेंटल्स भी इसके अच्छे हैं। बाकी आगे चलते हैं। कंपनी का पर शेयर जो प्राइस रहने वाला है वो रहने वाला है 34 रुपीज़ में। उसके अलावा मार्केट लॉट जो है वो आपको एक लॉट के अंदर 4000 शेयर मिलेंगे। अप्लाई डेट है जून 21 से जून 25। अलॉटमेंट 26 को पता चल जाएगा, रिफंड 27 को वापस, और लिस्टिंग डेट है 28। मिनिमम अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट में चाहिए वो चाहिए 1,36,000। बाकी ये कंपनी का जो इशू साइज़ है वो है 10.54 करोड़ का। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैंने पीछे जो फंडामेंटल बताए थे वो प्रॉफिट रेवेन्यू और एसेट वो सब लैख के अंदर थे, करोड़ में नहीं थे, ये याद रखना क्योंकि SME IPO है, ठीक है। बाकी ये करोड़ के अंदर है। तो जितना भी पैसा है वो सारा फ्रेश इशू है, मतलब जो कंपनी उठाएगी वो सारा पैसा कंपनी के डेवलपमेंट में ही जाने वाला है। कहीं ऑफर फॉर सेल नहीं है, कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर्स नहीं बेच रहा है, ठीक है। बाकी चलते आगे पैसे इसकी GMP पे। ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल जो इसका चल रहा है वो चल रहा है 18 रुपये का, जिसमें लिस्टिंग गेन हमें जो देखने मिल सकता है वो मिल सकता है 50% का। लेकिन ओवरऑल मैंने जितना इस IPO को रिसर्च किया है मैं आपको बोल सकता हूँ कि इसमें शायद 70% का लिस्टिंग गेन हमें देखने मिल सकता है लिस्टिंग वाले दिन, क्योंकि कंपनी की फंडामेंटल्स सचमुच में बहुत अच्छे हैं। कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, और जो कंपनी से गवर्नमेंट के साथ जुड़ी रहती है उसकी डेवलपमेंट कंटिन्यू हमने देखी है, तो बहुत अच्छे से चल रहा होता है। उसका जो ग्राफ रहता है ना ऐसे कर्व ग्रोथ का, वो बहुत अच्छा रहता है। कंपनी के फंडामेंटल्स भी क्लियर है। मैं वैसे SME कंपनी में कभी ऐसे नहीं बोलता हूँ कि इसको ज़्यादा लॉन्ग टर्म होल्ड करो, मैं बोलता हूँ कि GMP से पैसा लो निकलो, क्योंकि स्मॉल टर्म कंपनीज है, तो स्मॉल टर्म कंपनीज के अंदर कभी कभार ये बहुत डाउन भी चले जाते हैं शेयर्स, और कंपनी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो मार्केट में अभी लिस्ट हुई है और इनके नाम भी इतने लोगों को ज़्यादा पता नहीं रहते। अभी तो फिलहाल IPO है तब इतने हम लोग जानते हैं, अदरवाइज आप बता दीजिए कि पहले के टाइम पे अगर आपको कोई SME कंपनीज पता हो, नहीं, सबको मेन बोर्ड कंपनियां ही पता रहती है, तो इसलिए। लेकिन इसके जो फंडामेंटल है वो सब देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि आप इसको होल्ड कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो थोड़ा रिस्क लेके होल्ड कर लीजिए इसको। ये आपको रिटर्न दे देगा, 200% का रिटर्न दे सकता है ये आपको। यही मेरा ओपिनियन है, तो मैं ट्राई करूँगा, मैं इसमें अप्लाई तो कुछ ज़्यादा लॉट्स में करूँगा, तो उसमें से अगर कुछ मुझे मिल गए एक से ज़्यादा तो एक को तो GMP के हिसाब से मैं बेच दूंगा, बाकी कोई एक को मैं होल्ड करके आगे लेके चलूँगा।